नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और एक बार फिर आप सभी का आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम यूज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से पहला एपिसोड यानी पहला वीडियो था यूज ऑफ इज एम आर। अगर अभी तक आपने यूज ऑफ इज एम आर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, ताकि एक क्रम से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी हम पढ़ने बैठने लगते हैं, यदि आप लड़के हैं तो आपका कोई दोस्त आता है और बोलता है कि मैच खेलना है या फिर क्रिकेट खेलना है, या फिर यदि आप लड़की हैं तो कोई आपकी सहेली आती है और कहती है कि चलो मान लीजिए कुमकुम भाग या फिर नागिन 3, 5, 4 जो भी होता हो वो देखने के लिए। तो उस समय आप एक काम करिए कि एक सिक्का अपने पास रखिए और उस सिक्कों को उछालिए। यदि उछालने पर हेड आता है, इसका मतलब आप पढ़ने बैठ जाएंगे, और यदि टेल आता है तो फिर मतलब जो सिक्का है उसे उछालिए और तब तक उसे उछालिए जब तक हेड ना आ जाए। मतलब चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो सिचुएशन हो, पढ़ना है। तो चलिए कुछ इन्हीं बातों के साथ हम आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी, INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी इट, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट मतलब अगर कोई पूछता है कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु या फिर कोई तिथि हो उसको बताने के लिए किया जाता है। हम एक बार फिर बोलना चाहेंगे कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु या फिर कोई तिथि हो उसको बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम इसे लिखने की भी कोशिश करेंगे कि यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट यानी इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और हमने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी, INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल यानी वर्ष, ऋतु कोई भी ऋतु हो गई, तथा तिथि को बताने के लिए, तिथि को बताने के लिए किया जाता है, किया जाता है। यानी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय जैसे 4 बजे हैं, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6:15 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, या फिर 6:10 हुआ है या फिर 10 बजने में 6 मिनट बाकी है। दिन जैसे सोमवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, महीना जैसे जनवरी है, फरवरी है, साल जैसे सन 1947, सन 1950, सन 1942, सन 1920, और ऋतु जैसे जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, बसंत ऋतु,
या फिर तिथि, साल तिथि वो हो गया 1947 और साल कोई हो गया। इनको मतलब कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, तिथि तथा तिथि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम समय देखेंगे। अगर आपको दे दिया जाए कि 7 बजे, 7 बजे हैं, या फिर आपको दे दिया जाए कि 9 बजे हैं, या फिर आपको यह भी दे दिया जाए कि 10 बजा था। 7 बजे हैं, 9 बजे हैं और 10 बजा था। यानी इसका पहला जो शब्द है वो सब समय को सूचित कर रहे हैं। देखिए 7 बजे हैं, 7 यानी समय को सूचित कर रहा है, 9 बजे हैं और यहाँ पर 10 बजा है। जब ऐसे प्रकार के वाक्य आए तो वहां पर हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 7 बजा है तो इंट्रोडक्टरी इट यानी इट, और है यानी इज। 7 बजे यानी 7 o'clock, इट इज 7 o'clock मतलब 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। अगला है कि 9 बजे हैं तो इसका हो जाएगा इट इज 9 बजे हैं यानी 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 बजा था, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह समय को सूचित कर रहा है। और था की अंग्रेजी हो जाएगी वाज। इट वाज 10 बजा यानी 10 o'clock, इट वाज 10 o'clock। और मान लीजिए अगर ये आपको समझ आया होगा तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि 5 बजे हैं। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे जैसे 7 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, अगर इस प्रकार का वाक्य अब आपके सामने आता है तो आप तुरंत बना लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आ जाए कि 2:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, या फिर 2:30 बजे हैं, या फिर 1:45 बजे हैं, तो सबसे पहले हमें 2:15, 2:30 और 1:45 इनका मतलब जानना होगा। जैसे सवा का मतलब होता है कि जैसे अगर दे दिया जाए कि 2:15 यानी 2:15, 3:15 यानी 3:15, 4:15 यानी 4:15। जब भी सवा पूछे तो जितना का पूछ रहा है उतना प्लस 15 मिनट ऐड कर दिया जाए। जैसे कि 10:15 यानी 10:15। अब जब 2:30 पूछ रहा है तो जो 15 मिनट लगा रहे थे अब लगाएंगे 30 मिनट। जैसे 1:15 मतलब 1:30 यानी 1:30, 2:30 यानी 2:30, 3:30 यानी 3:30, और जब 4:30 यानी 4:30, 5:30 यानी 5:30। सवा का मतलब 15 मिनट जोड़ रहे थे, 1:30 का मतलब जितना था उसमें 30 मिनट जोड़ रहे थे। और जब पौने का बात आएगा, मान लीजिए पौने पूछ रहा है कि 1:45 बजे, अब 1:45 बजे हैं, जितना पूछ रहा है पहले से उसमें एक कम कर देंगे, यानी 1:45 बजे हैं मतलब 1:45, यानी 1:45 बजे हैं मतलब 1:45। 3:45 अर्थात 3 बजे हैं यानी 2:45, 4:45 बजे हैं यानी 3:45, और 4:45 बजे हैं यानी 4:45। मान लीजिए कि दिया है कि
पौने 10 बजे हैं, पौने 10 बजे हैं। तो पौने 10 बजे हैं यानी कितना बजकर कितना मिनट होगा, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। सवा का मतलब जैसे 2:15 यानी 2:15, 2:30 यानी 2:30, और पौने 2 यानी 1 बजकर, एक कम कर दिया जाएगा, 1:45। तो चलिए देखते हैं। ये जो सवा है, साढ़े है, पौने है, इसके लिए भी अंग्रेजी लगाई जाती है। जैसे सवा हम लोग जानते हैं ARTER, आर्टर, और इसके पहले लगा देंगे QU यानी क्वार्टर। क्वार्टर पास्ट मतलब होता है कि सवा। अगर हिंदी वाक्य में जब मतलब कोई वाक्य दे दिया जा रहा है, मतलब 2:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, तब वहां पर सवा के लिए हम लगाएंगे क्वार्टर पास्ट। क्या लगाएंगे? क्वार्टर पास्ट। लेकिन अगर वहीं पर दे दिया जाए कि 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, तो हम लगाएंगे हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। यानी सवा के लिए अंग्रेजी क्वार्टर पास्ट, साढ़े के लिए अंग्रेजी हाफ पास्ट, और पौने के लिए अंग्रेजी हो जाएगा क्वार्टर टू। क्वार्टर टू। सवा यानी क्वार्टर पास्ट, साढ़े यानी हाफ पास्ट, और पौने के लिए क्वार्टर टू। चलिए आगे इसके देखते हैं। अब हमारे हिसाब से 7 बजा है, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं। अब कोई भी आपसे अगर पूछ रहा है कि कितने बजे हैं, तो आपको हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में बताना है। हाँ, सामने वाला समझ ले तब। देखते हैं आगे। इंट्रोडक्टरी इट, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु या फिर तिथि को बताने के लिए किया जाता है। तिथि को बताने के लिए किया जाता है। और इसमें हम बताएं कि 2:15 बजे हैं, यानी 2:15 नहीं मतलब 2 बजे हैं, यानी इट इज 2 o'clock। 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock। 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। उसके बाद हमने आपको बताया कि सवा की अंग्रेजी लगती है क्वार्टर पास्ट, साढ़े की अंग्रेजी लगती है हाफ पास्ट, और पौने की अंग्रेजी लगती है क्वार्टर टू। देखिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। मान लीजिए आपको दे दिया कि सवा 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, यानी 4 बजे हैं मतलब समय को सूचित कर रहा है। और जब समय को सूचित कर रहा है तो हम वहां पर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पर है तो हम लगा देंगे इट। अब 4:15, सवा और सवा की मीनिंग हमने अभी आपको बताया कि लग जाएगा क्वार्टर, QUARTER। इट इज क्वार्टर पास्ट, टू नहीं पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट, और 4 मतलब 4। इट इज क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 बजे है। अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि सवा 5 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, यानी इंट्रोडक्टरी इट, उसके बाद है कि अंग्रेजी इज, और सवा की अंग्रेजी क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट, और 5 यानी 5। समझ आ गया होगा? अगर समझ आया है तो बताइए कि 10:15 बजे हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं यानी इट इज क्वार्टर पास्ट 4, 5:15 बजे हैं यानी इट इज क्वार्टर पास्ट 5, और 10:15 बजे हैं शायद आप बता चुके होंगे लेकिन लिखना है आपको। ठीक,
अब आगे ये सवा तो हो गया, लेकिन दे दिया जाए कि 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, और यहीं पर दे दिया जाए कि 10:30 बजे हैं। सवा की अंग्रेजी लगती है क्वार्टर पास्ट, और साढ़े जब किसी भी वाक्य में साढ़े आए तो उसकी अंग्रेजी लगती है हाफ पास्ट। क्या? हाफ पास्ट, यानी 3:30 बजे हैं, समय को सूचित कर रहा है तो इंट्रोडक्टरी इट है तो इज, और साढ़े की अंग्रेजी हम लगा देंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट, और 3 यानी 3, इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 3 मतलब 3:30 बजे हैं। अब 10:30 बजे हैं, यानी इट इज, साढ़े की अंग्रेजी लग जाएगी हाफ पास्ट, और 10 यानी 10, इट इज हाफ पास्ट 10। सोचिए, जब 3:30 बजे हैं यानी इट इज हाफ पास्ट 3, 10:30 बजे हैं इट इज हाफ पास्ट 10, तो 7:30 बजे हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवा हो गया, जैसे मान लीजिए कि 4 बजे हैं यानी इट इज 4 o'clock, 4:15 बजे हैं यानी इट इज क्वार्टर पास्ट 4, 4:30 बजे हैं इट इज हाफ पास्ट 4, और यहीं पर अब दे दिया जाए कि पौने 6 बजे हैं, 6:15 बजे, और यहाँ पर एक दे दिया जाए कि 9:15 बजे हैं। सोचिए, 3 मीनिंग हम बताए थे, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट और क्वार्टर टू। जब यहाँ पर हमने लगा दिया क्वार्टर पास्ट सवा के लिए, जब हमने 3:30 के लिए लगा दिया हाफ पास्ट, तो बचा है क्वार्टर टू, और क्वार्टर टू यानी पौने की अंग्रेजी हो जाएगी। 5:45 बजे हैं यानी इट इज, और पौने की अंग्रेजी हो जाएगी क्वार्टर, इट इज क्वार्टर टू, पास्ट नहीं टू, और 6 यानी 6, इट इज क्वार्टर टू 6 यानी 5:45 बजे हैं, और 8:45 बजे हैं यानी हो जाएगा इट इज क्वार्टर टू, और 9 की अंग्रेजी हो जाएगी 9, इट इज क्वार्टर टू 9। अब सोचिए, जब 5:45 बजे हैं यानी इट इज क्वार्टर टू 6, जब 8:45 बजे हैं इट इज क्वार्टर टू 9, तो सोचिए और बताइए कि 2:45 बजे हैं, इसका क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। आ रहा होगा तो बताना तो है। हम जान चुके हैं कि 2:45 मतलब 2 बजे हैं यानी इट इज 2 o'clock, 2:15 बजे हैं यानी इट इज क्वार्टर पास्ट 2, 2:30 बजे हैं यानी इट इज हाफ पास्ट 2, 2:45 बजे हैं यानी इट इज क्वार्टर टू 2। अब अगर दे दिया जाए कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, या फिर 10 बजने में 10 बजकर 2 मिनट हुआ है, तो उन्हें कैसे लगाएंगे, अब वो सीखना है। ये उतार लीजिए, अच्छा रहेगा, यानी नोट डाउन करना है, साथ साथ पढ़ते चलिए, और अपने फेयर में या फिर कापी में, रफ कापी में लिखते चलिए। कोशिश ये जरूर करिएगा कि जो हमने पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर। और चलिए देखते हैं। एक चीज जान लीजिए कि जो हमने अभी
बताया कि क्वार्टर टू, उसमें जो टू आ रहा है उसका अर्थ क्या होता है? इस टू का अर्थ होता है कम या बाकी, कम या बाकी। जरा ध्यान से देखिए एक बार कि 1:45 हैं, यानी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तभी तो 1:45। 2:45 हैं, यानी 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तभी तो क्वार्टर टू लग रहा था। अब टू का अर्थ ही होता है कम या बाकी इस सिलसिले में, और उसमें जो पास्ट आता है, पास्ट का अर्थ होता है बजकर। क्या होता है? बजकर। जैसे 2:15 यानी 2:15, तभी तो लग रहा था क्वार्टर पास्ट। 3:15 यानी 3:15, तभी तो लग रहा था क्वार्टर पास्ट। और एक और था 2:30 यानी 2:30, 3:30 यानी 3:30, 4:30 यानी 4:30। जब पास्ट लग रहा था यानी बजकर, और टू यानी कम या बाकी। जैसे एक वाक्य दे रहे हैं कि 4 बजने में, 4 बजने में, 4 बजने में 3 मिनट, 3 मिनट बाकी हैं। ध्यान से देखिए, बाकी हैं। टू का अर्थ होता है कम या बाकी। 4 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, समय है। जब समय है तो इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी इट यहाँ पर है तो हम लगा देंगे इज। अब 3 मिनट बाकी, 3 मिनट यानी 3 और मिनट मतलब 1 मिनट होता तो केवल मिनट, लेकिन 2 से 3 यानी बहुवचन में, तो हम बना देंगे मिनट्स। इट इज 3 मिनट्स। और बाकी का अंग्रेजी लगाएंगे 2, और यहाँ पर 4 है, लगा देंगे 4। इट इज 3 मिनट्स टू 4, मतलब 4 बजने में 3 मिनट बाकी। जैसे एक दिया जाए कि 10 बजने में, 10 बजने में, मान लीजिए दे रहा है कि 4 मिनट बाकी, 10 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, बाकी हैं या फिर कम है। तो 4 बजने में 10 में, 10 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, मतलब इट इज 4 मिनट यानी 4 मिनट्स। इट इज 4 मिनट्स 10 बजने में बाकी, तो 2, और 10 बजने में यानी 10। इट इज 4 मिनट्स टू 10। और एक वाक्य और लीजिए कि मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पर 4 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, लेकिन 5 का गुणज दे दिया जाए। 5 का गुणज मतलब जैसे कि जो मिनट है उसे कह दिया जाए कि 5 मिनट, अथवा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, यानी जो 5 से विभाजित हो जाए, तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि 2 बजने में, 2 बजने में 10 मिनट। अब 10 मिनट यानी ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 का गुणज है। 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी इट, और उसके बाद इज 10 मिनट। जब 10 मिनट यानी 5 का गुणज आ जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 10, और उसके बाद बाकी का अंग्रेजी 2, और यहाँ पर 2 के अंग्रेजी TWO2। इट इज 10 to 2, यानी 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। जब 5 का गुणा जाता है तो मिनट से जो रहता है वो हटा दिया जाता है। अगर आपको समझ आया है ये, तो एक क्वेश्चन लिखिए कि 1 बजने में, 1 बजने में, 1 बजने में, और यहाँ पर लिख दिया जाए कि मान लीजिए 15 मिनट
बाकी है, 15 मिनट बाकी है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी ये तो हो गया कि जैसे 4 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, या फिर 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। लेकिन अगर दे दिया जाए कि 4:10 हुआ है, 5:20 हुआ है, या फिर 6:07, 8, 16, 17 ये सब हुआ है, इसमें तो बाकी था। और अब आ जाए कि बजकर हुआ है, जैसे अगर हम दे रहे हैं कि 3 बजकर 3:04 3:04 हुआ है। अब जब 3:04 हुआ है तो भाई बज करना है, बाकी आता तो हम तुरंत टू लगाते, लेकिन बज कर आया है, और बज कर के लिए हम अंग्रेजी क्या लगाएंगे, पास्ट। यानी 3:04 हुआ है, मतलब सबसे पहले वही व्यवस्था, इट इज 4 मिनट यानी 4 मिनट्स। अभी यहीं पर 5 मिनट होता तो हम मिनट्स ना लगाते। इट इज 4 मिनट्स, 3 बजकर यानी पास्ट, और 3 यानी 3। इट इज 4 मिनट्स पास्ट 3। अगर एक और दे दिया जाए कि 7 बजकर और यहाँ पर दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए 10 मिनट, 4:10 हुआ है, 4:10 हुआ है। बजकर यानी इट इज 10 मिनट यानी 10। अब 10 जो है 5 का गुणज है, तो 5 का गुणज है तो जो मिनट था वो नहीं लगेगा और डायरेक्ट पास्ट, टू नहीं पास्ट, बजकर है ना, तो इट इज 10 पास्ट और 7 यानी 7। ये रहा आपका पाठ। अभी और है कि मतलब इंट्रोडक्टरी 8 में अभी हम केवल आज समय का देखे हैं, अब बाद में दिन, महीना, साल, ऋतु और तिथि का भी देखेंगे। सोच रहे हैं आप लोगों को अपनी एक कविता सुना दे, तो देखिएगा। कविता एक है और था, क्योंकि अगले यूज ऑफ इज एम आर वाले वीडियो में बोले थे सुनाने के लिए, लेकिन थोड़ा समय की पाबंदी थी इसीलिए नहीं सुना पाए। तो देखिए, सुनिए, एक अच्छी कविता है। ये कविता गांव पर लिखा है कि मतलब यदि कोई व्यक्ति गांव में खेल कर पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है और शहर जाकर कमा रहा है, तो 10-15 साल बीत गए हैं, उसके बाद एक दिन वो अपने गांव को याद कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार वो याद कर रहा है कि वो दिन भी कितने अच्छे थे, वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम बड़े नहीं छोटे बच्चे थे। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम बड़े नहीं छोटे बच्चे थे। याद आती हैं वो गांव की गलियां जिनमें हम छुप छुप कर भागा करते थे। याद आती हैं वो गांव की गलियां जिनमें हम छुप छुप कर भागा करते थे। याद आती हैं वो घर की खिड़कियां जिनसे हम छुप छुप कर भागा करते थे। और आज पक्के मकान की साजिश और आज पक्के मकान की साजिश में वो गांव की गलियां छूट चुकी हैं। इंतजार करते करते वो घर की खिड़कियां अब बरसों पहले टूट चुकी हैं। गुम हो चुकी हैं वो यादें जो सपनों में आया करती थी। गुम हो चुकी हैं वो यादें जो सपनों में आया करती थी। खो चुकी हैं वो ठंडी हवाएं जो हमें नींद से जगाया करती थी। याद आती हैं वो माँ की अदाएं
जब वह हमें पीछे डंडा लेकर बुलाया करती थी। याद आती हैं वो माँ की अदाएं जब वह हमें पीछे डंडा लेकर बुलाया करती थी। याद आता है वो पिता का दुलार जब वो हमें कंधे पर लेकर मेला घुमाया करते थे। वो गांव के झूले अब झूलना भूल गए। वो गांव के झूले अब झूलना भूल गए हैं। वो आम के टकोरे अब गिरना भूल गए हैं। भूल गई हैं वो तितलियां जो झुंड बनाकर आया करती थी। भूल गई हैं वो तितलियां जो झुंड बनाकर आया करती थी। भूल चुकी हैं वो पंछियां जो सुबह में गीत सुनाया करती थी। वो गांव की गलियां और खिड़कियां, वो गांव की गलियां और खिड़कियां, वो गुम हुए सपने और ठंडी हवाएं, वो पिता का दुलार और माँ की अदाएं, वो झूलों का झूलना और टकोरों का गिरना, वो तितलियों का आना और पंछियों का गाना, सब भूल गए हैं हम, सब कुछ भूल गए हैं। दोस्तों, ये मेरी कविता थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और इसका जल्द ही पार्ट 2 आएगा इंट्रोडक्टरी इट का। तब तक के लिए नमस्कार और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे जो एज के हों, 9, 10, 11, 12, BA, BSc BCom, सभी को अंग्रेजी में समय जानना हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।